हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उस सेट का 144वां सेट आज बनेगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी जो है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 144 का। तब तक आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और शेयर भी करते रहें ताकि दूसरों तक भी हमारा वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि बिफोर वी विजिट द गॉडेज उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए, बिफोर वी विजिट द गॉडेज उपन्यास के जो लेखक हैं वह है आपका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। चलिए देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था, यहाँ पे देखिएगा, ये काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था। तो ये काकोरी कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1925 में। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो कौन सा मुगल शासक था जो देश छोड़ करके भाग गया था, तो वह था आपका बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है। तो अमरकंटक से कौन उत्पन्न नहीं होती है, तो बेतवा जो है नहीं होती है। देखिएगा, मृदा प्रबंधन, फसल चक्र और खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? एग्रोनॉमी। देखिएगा 6 नंबर कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय जो वायसराय थे वे कौन थे। तो वे वायसराय जो थे आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एक व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो उसे मात्र 6 महीने के लिए। मार्च 2024 तक, देखिएगा, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा। किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा, तो ये होता है विस्टारा। ऋग्वेद के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 पुजारी कौन थे। अब बताइए, ऋग्वेद के समय के 2 पुजारी बताना है तो कौन थे। तो वे थे आपका वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ और क्या है, देखिए प्यार, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण तथ्यों को कहा जाता है। निम्नलिखित उन स्थानों में से एक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ जो है नहीं है। नीचे दिए गए समूहों को में से भीम छाटना है। कॉकरोच, मच्छर, मकड़ी और मधुमक्खी। तो इसमें से जो छट जाएगा वो जाएगा मकड़ी। उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। तो देखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9, 6 और 27। 9, 6 और 27 दिया हुआ है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, उसी तरह हमारा भी संख्या जो होना चाहिए 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8, 6 और 18। 8, 6 और 18। देखेंगे यहाँ पे कि पी जो है भी की पुत्री है। पी किसकी पुत्री है? भी की पुत्री है और एस की माता है।
पी भी की पुत्री है, पी भी की पुत्री है और एस की माँ भी है। के एस का भाई है, के भाई है एस का। ए का के एस का भाई, के एस का भाई और ए का पुत्र है। तो के का भी से क्या संबंध है? तो के का भी से पोता, के का भी से पोता से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि ये फिगर जो है देखेंगे किस में है, बताना है। ये फिगर जो है आपका किस में है? तो ये इसमें यहाँ पे जो फिगर आएगा वहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 में कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में अगला शब्द छांटना है। तो कौन होगा? 6 4 10 4 14 4 18 4 22 तो होगा। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, 15 का ओ हो जाएगा, 22 और ओ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आकृति में दी गई है, भिन्न आकृति का चयन करना है। ये एम है तो 13 सही है, डब्लू 23 सही है, और ये 10 20 10 और 10 सही है, ये गलत है। तो हमारा ये देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये जो है किस ऑप्शन में है? ये 3 नंबर हमारा कौन? 3 नंबर ऑप्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा बी। कह रहा है कि यहाँ पे चिन्ह को बदल करके हमको देखना है कि कौन सा होगा आंसर। तो हम लोग चिन्ह बदलेंगे, बी का चिन्ह बदल के देखेंगे। माइनस का भागा हो जाएगा और भागा का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको भागा कीजिएगा तो 11 बार में, प्लस इसको गुना कीजिएगा 6 त्रिका 18, 18 1 19, 198 ही हो जाएगा, और माइनस में 200 हो जाएगा। तो 198 और 200 कितना हो जाएगा? तो 209 माइनस 200 तो 9 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ भी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ भी 18 में देखेंगे सबका मान दिया हुआ है। तो देखिए परसेंटेज का अर्थ भागा, तो यहाँ पे हम लोग भागा करेंगे, और डिरेट का अर्थ जोड़, यहाँ पे जोड़ करेंगे। इसका अर्थ गुना, यहाँ पे गुना करेंगे, और इसका अर्थ व्याकलन यानी कि माइनस यहाँ करेंगे। तो देखेंगे इसको भागा करेंगे तो 23 से कम 23, 11 आ जाएगा। 11 प्लस 64 तिया 192 आ जाएगा, माइनस में 102, इसको जोड़ेंगे तो 3 10 303 माइनस 102, यानी कि 101 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी 101। यहाँ पे देखेंगे 19 में लुप्त संख्या छांटना है। तो लुप्त संख्या में छांटने के लिए देखिएगा 3 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 दूना 6 2 बढ़ रहा है, 8 9 16 3 बढ़ रहा है, 19 दूना 38 4 बढ़ रहा है, और ये 44 5 बढ़ रहा है। तो 189 दूना 89 दूना क्या हो जाएगा? 18 के 8 16 1 17 और 6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 184 हो जाएगा, 184 हो जाएगा। नहीं तो 184 नहीं होगा, तो यहाँ शुरू से हो जाएगा, यहीं से 1 हो जाएगा। 1 1 दूनी 2, 1 बढ़ रहा है तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं है तो। आगे देखते हैं कि सोनू ने एक बिंदु एन से पूरब की ओर चलना शुरू किया और 70 किलोमीटर चला, ठीक है, बिंदु यू तक। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर तक चला। वह बिंदु एन से कितनी दूर है? तो वह बिंदु एन से कितनी दूर है? 60 मीटर चला है तो 10, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कि व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो व्यष्टि का विलोम शब्द होगा समष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होगा। सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद हो। महतीक्षा, महतीक्षा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महती जोड़ इच्छा।
किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त होता है? नी प्रत्यय किस में प्रयुक्त होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर सी, मोरनी में। ऑप्शन नंबर सी, मोरनी में। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन है? वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा विपुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपुल। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है? द्रव्यवाचक शब्द का उदाहरण है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा। यहाँ पे कह रहा है कि ये दिया हुआ है, पंक्ति दिया हुआ है कि हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर डी, रामचरित मानस। 29 में भी वही दिया हुआ है, 29 में। तो 29 का देखेंगे, 29 का पढ़ के आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 का भी वही है, 30 का भी इतना बड़ा पढ़ करके संभव नहीं है अभी बताना डिस्प्ले पे। तो ये देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायीकरण हो जाएगा। तो चलिए इंग्लिश का देखते हैं। द हार्डशिप, हार्डशिप का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हार्डशिप का 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रोबल। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द कैम्पबेल, कैम्पबेल का हो जाएगा आपका डिस्यूडेड। क्या हो जाएगा? डिस्यूडेड। आगे देखते हैं, ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच का हो जाएगा आपका शेइस्टा। क्या हो जाएगा? शेइस्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, स्पोकन, ए स्पोक्समैन डिनाइड द बैंक वाज अनएबल टू पे, डिपोजिटर आर रफ्सिंग विड्रॉ देयर मनी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ब्लाइंड आई 35, ब्लाइंड आई का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिंटेड, प्रिंटेड नॉट टू हैव नोटेड इट। आता है कंप्यूटर सेशन में, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ऑप्शन नंबर ए, आइकॉन कहा जाता है। विंडोज एक के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश के द्वारा विकसित किया गया है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीटास्किंग और माइक्रोसॉफ्ट। आगे देखते हैं, डैश एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइटों को देखने के लिए किया जाता है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र। कंप्यूटर के सीपीयू में सबसे प्रसिद्ध निर्माता में से एक है, कौन है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटेल। MS वर्ड 2007 में एक्शन Ctrl+B टेक्स्ट को बोल्ड बना देता है। क्या बना देता है? बोल्ड बना देता है। इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के कार्य क्या हैं? तो इसके कार्य है प्रेजेंटेशन को लेयर देना। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में अधिकतम जूम वैल्यू कितनी होती है? तो अधिकतम जूम वैल्यू जो होती है 500% होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी, क्वोरा। ISR का पूर्ण रूप क्या है? ISR का पूर्ण रूप जो है ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, राइट होता है। बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है?
बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? तो ये हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर ए 5वीं। वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एक एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी नेम्स बॉक्स का। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? सबसे तेज मेमोरी है कैश मेमोरी। जेम्स ए गोसलिंग ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी? तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी? तो उन्होंने किया था जावा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। अब आता है ट्रेड में, देखेंगे कि गैसीय जैव मात्रा की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होने वाली गैस होती है। कौन होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए नियॉन। 1 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा? तो 1 ओम प्रतिरोध में धारा का मान जो हो जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। एक तुल्यकालिक मोटर के स्ट्रे भार हानि के 2 घटक कौन कौन हैं? तो 2 घटक कौन कौन है? तो देखिए 2 घटक जो है आपका 53 का ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर क्षरण अभिवाह के कारण लौह हानि और स्क्रीन प्रभाव के कारण आर्मेचर हानि। यदि एल चालक की लंबाई डब्ल्यू चालक का प्रति इकाई लंबाई भार है, टी तनाव है और समान स्तर पर समर्थ करता है, तो शिथिलता एस बराबर क्या होगा? शिथिलता एस बराबर होगा WL²/8T। कह रहा है कि वाट मीटर द्वारा मापन की त्रुटियां धारा कुंडली और दाब कुंडली के बीच किसके कारण प्रस्तुत की जाती है? तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व के कारण। स्टार्टर से मोटर के संयोजन निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसे नींव के तल पर ले जाया जाता है, इस पर एक मोटर रखा जाता है, तो ये हो जाता है आपका लचीली नलिकाएं। अस्थायी चुंबक तुल्यकालिक जनित्र संचालित ऊर्जा संयंत्र के मामले में जनित्र अंतरफलक में प्रयुक्त परिवर्तक परावर्तित करता है। कौन करता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए एसी के एक स्तर से एसी के दूसरे स्तर तक। निम्नलिखित में से क्या होता है जब परिणामित्र के प्राथमिक को मूल्यांकन डीसी आपूर्ति दी जाती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक कुंडलन जल जाएगी। एक शक्ति कारक पर अवतरित की आर्मेचर प्रतिक्रिया कितनी होती है? तो ये जो होती है मुख्य अभिवाह का विरूपण। यदि अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए निर्दिष्ट आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो इसकी ऊर्मिका आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति जो होगी दोस्तों सी होगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज होगी, 100 हर्ट्ज होगी। भू प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो भू प्रतिरोध जो है ये न्यूट्रल भू संक्रमण पर निर्भर नहीं करता है। अंश निष्पादन क्षेत्र में अंश निष्कासन क्षेत्र की गति नियंत्रण विधि द्वारा प्रयोग गति नियंत्रण के लिए किस में किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में सार्वत्रिक मोटर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैथिल मोटर की अभिलक्षणों के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सत्य नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। विविधता गुणक प्रणाली के विभिन्न उपखंडों के व्यक्तिगत गैर संपत्ति डैश भारों के योग महत्वपूर्ण प्रणाली की मार्ग का अनुपात होता है। कितना होता है? तो ये होता है अधिकतम। बाहरी प्रकार के वितरण परिणामित्र के लिए IS 1180/1964 के अनुसार संरक्षण को परिणामित्र की रेटिंग पर लगाया जाता है। तो किस रेटिंग पर? तो ये 50 kVA या अधिक पर।
एक डीसी स्रोत से जोड़ने पर 3F संधारित्र का प्रतिघात जैसा कि चित्र में दिखाया गया है क्या होगा। तो चित्र में दिखाया गया है तो ये हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। शैथिल्य मोटर में शैथिल्य बल आघूर्ण व्यवहारिक रूप से क्या है? तो ये जो है आपका व्यवहारिक रूप से 67 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थिर है। आगे कह रहा है कि संचरण और वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले चालक पदार्थ में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो ये जो है उच्च विशिष्ट गुरुत्व नहीं होना चाहिए। उच्च विशिष्ट गुरुत्व जो है नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोधक धारा ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। एक संधारित्र 3 एम्पियर धारा के माध्यम से आवेश को संचित करने की अनुमति देता है। इसे 70 यूसी आवेश को संचित करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? तो 20 लगेगा। एक उपभोक्ता 30% भार गुणक पर 300 किलोवाट की अधिकतम मांग है तो इकाई खपत वर्ष क्या होगा? तो इकाई खपत वर्ष जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। परिनालिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो परिनालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। जर्मेनियम के लिए अवरोधी वोल्टता का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? क्या होता है? तो ये होता है 0.3 वोल्ट होता है। डायोड पर किसका प्रतिरोध का अनुपात होता है? डायोड पर तो ये हो जाएगा वोल्टेज में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन का। वोल्टेज स्रोत, धारा स्रोत, प्रेरक और संधारित्र के लिए सही द्वैक युग्म का चयन कीजिए। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर सी। धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत, संधारित्र और प्रेरक। अपकेंद्रीय पंपों और विभाजकों में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, विभाजन फेज 1M का। सापेक्ष चुंबकशीलता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? सापेक्ष चुंबकशीलता जो है ये मुक्त अंतराल में निक्षेप चुंबकशीलता के आधार पर होता है। आगे है, यदि 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता 20 वोल्ट है तो ई का मान क्या होगा? तो ई का मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कि संभारकों की धारा वहन क्षमता धारा दृष्टिकोण से अभिकल्पित है। सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। कह रहा है कि दिए गए आकृति में दिखाया गया परिपथ है। क्या है? दिखाया गया परिपथ कैपलर है। क्या है? कैपलर है। 3 सूत्री परिवर्तक के विभिन्न भागों के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे भागों के बारे में क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। विद्युत चालकों का उपयोग अधिभार मुक्त कुंडलन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीसी मोटर के प्रति नियंत्रण के बारे में सत्य है? तो यह है जो है क्षेत्र अभिवाह नियंत्रण नियत शक्ति पर विधि का कहा जाता है। भू संगमन के लिए उपयोग किए जाने वाला पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई की आवश्यकता क्या होती है? तो ये 2.5 मीटर। सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले
सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाली नाभिकीय प्राथमिक वितरण वोल्टेज है? क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 11 केवी। एक संधारित्र बैंक प्रेरण मोटर के जनरेटर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और पवन ऊर्जा वितरण प्रणाली के लिए भारित किया गया है। तो क्या भारित किया गया है? तो ये मशीन और भार दोनों को प्रतिघाती शक्ति की आपूर्ति करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सब स्टेशन के लिए स्थल के चयन से संबंध में असत्य है? तो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सब स्टेशन पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ कह रहा है कि 30 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज के स्व प्रेरकत्व वाली दो कुंडली श्रेणी जुड़ी हुई है। यदि कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व 0.5 हर्ट्ज है तो श्रेणी संयोजन में कुल प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका 69। सौर संयंत्र के केंद्रीय अधिग्राही शक्ति टावर के संचालन का तापमान क्या होता है? तो इसका तापमान जो होता है 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम चकटी के घूर्णन के शून्य के लिए 3 कला 2 अवयव ऊर्जा में चुंबकीय सन के साथ का समायोजन है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बल आघूर्ण बराबर और विपरीत होंगे। चालकों का सर्पिलीकरण का कारण क्या बनता है? सर्पिलीकरण का कारण जो होता है प्रतिरोध में वृद्धि। ध्रुवीय वक्र किसे निरूपित करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी दिशाओं में प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता का वितरण। निम्नलिखित में से 70 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता V0 ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -56। ब्रश रहित डीसी मोटर में शाफ्ट की स्थिति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, हॉल प्रभाव संवेदक के द्वारा। प्रकाश व्यवस्था में मानक पर्यावर्तक डैश तक की रेटिंग के लैंपों को समायोजित करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपका 94 का डी, 40 से 1500 वाट। कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर की सहायक मोटर प्रवर्धन विधि के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 95 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब सत्य है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में सामर्थ्य को किसकी सीमा में फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी, और रक्त के पराबैंगनी तक। यदि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए तो कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 गुना। एक प्रतिरोध एक परिपथ की प्रवेशता 0.03 से जूल 0.04 सीमेन है तो प्रतिबाधा का मान क्या होगा? तो प्रतिबाधा का मान जो हो जाएगा Z बराबर 12+। विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? किसके कारण होता है? तो ये होता है वाष्प या गैस के आयनीकरण के कारण। मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? तो ये गैस आयनीकरण प्रभाव लागू होता है। तो ये आज का जो सेट था 144 ये ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले सेट 145 में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। तैयारी अच्छे से कीजिए।